हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इंस 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि पत्नी ने आप पे झूठे केस किए हैं। ठीक है, तो देखो, मेन ये होता है कि अगर पत्नी ने 498 किया, डीवी का मेंटेनेंस, ठीक है, और अब आपको पता है कि भाई उसने सैलरी आपकी बढ़ा चढ़ा के बोल दी है, सारे झूठे आरोप निकाल दिए, और आपको पता है कि भाई वो जॉब भी करती है, उसकी सैलरी भी है, वो हर चीज मना करती है, इनकम एफिडेविट में जब मना होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको तो पता है बट प्रूव नहीं है, तो कैसे प्रूफ निकाला जाए? क्या कोई ऐसा सिस्टम है? कैसे कॉल डिटेल, या फिर आपकी पत्नी जैसे कि अडल्ट्री में है, या आपसे ज्यादा अपने मायके वालों को बात करती फेवर में, कि भाई किस तरीके से घर तुड़ाने। आप जानते हैं ना कि भाई मायके वालों का हाथ होता है, आपको पता है कि चौबीसों घंटे जहां मुझसे इतनी बातें नहीं होती है, मेरे घर वालों से नहीं होती है, मायके वालों से बात की जाती है। तो कॉल डिटेल कैसे निकाला जाए? अडल्ट्री में है तो वो कैसे साबित किया जाए कॉल डिटेल निकाल के? जॉब डिटेल कैसे निकाला जाए? अकाउंट डिटेल्स कैसे निकाला जाए? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, मोस्टली यही होता है, जब भी पत्नी ने लड़ झगड़ के चली गई मायके, तो आपको ये पता है जब वो शादी करके ससुराल में आई। देखो, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी के पर्टिकुलर किसी के फेवर में नहीं हूँ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के ही हूँ। अगर महिला गलत है तो भाई गलत है, तो गलत है, पुरुष गलत है तो गलत है, तो वो लोग गलत ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई महिला गलत है, बट होता क्या है कि आपको पता है 99% होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ने क्लियर कर दिया है, झूठे ही मामले आते हैं आज के डेट में। बट होना रहता है कि महिलावादी कानून है, महिलावादी कानून बना हुआ है। देखो, कानून किसी के लिए पक्ष में नहीं बना हुआ है, कानून सबके लिए ही है। बस देखना होता है आपको कि आपके लिए भी कानून है, तो उसके लिए आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, जानकारी होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेन बात करते हैं, आप झूठे केसेस तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये एक तरीके से बोला जाए कि स्कैम ही होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको रोकना कैसे है? अब पत्नी ने आप पे केस कर दिया है, झूठा केसेस। अब आपको पता है कि वो झूठे हैं, सबूत उसके पास कुछ नहीं है, तो आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है ना झूठे हैं, तो झूठ की लास्ट में हार ही होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। आपको स्टार्टिंग से ही एविडेंस रखने हैं। पत्नी आपको पहले ही अलर्ट कर देगी, जब लड़ाई झगड़ा होगा ना, उसका बोल चाल करने का तरीका, किस तरीके से बिहेव कर रही है आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ बिहेव कर रही है, हर तरीके से, तो उसी समय से आप क्या करो, एविडेंस इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। अब लास्ट में आप बोलते हो कि मैम एविडेंस तो है ही नहीं, इतने साल हो गए हैं। स्टार्टिंग से देखो, आपको हो क्या, वो वॉर्न कर रही है, जब करो। नहीं भी हुआ है तो अभी भी चांस गया नहीं है। कोशिश करो किसी ना किसी बहाने से, जैसे कि आपसे कॉल पे बात हो जाए, या कोई ना कोई ऐसा हो कि वो आपसे मिलने आ रही है, या आप उसके घर जा रहे हैं समझाने के लिए, तो उस समय आप कॉल रिकॉर्ड करो, हो सके वीडियो रिकॉर्ड करो। आप उस समय कुछ रिएक्ट मत करो, देखो आपकी पत्नी क्या बोलती है, उसके घर वाले क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करो, क्योंकि जब एविडेंस होगा ना, जब भी आप लड़ पाओगे। कोर्ट मांगता है सबूत, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों से ही मांगता है। अब वाइफ ने झूठे आरोप लगा दिए, अब वो सोचते कि भाई अगर कोर्ट में चली गई तो कोर्ट उसकी सुनेगा, जो वो बोलेगी भाई मैं चाहती हूँ पति को सजा हो जाए, जेल में वो चला जाए, उसके सास ससुर चले जाए, पूरे घर वालों को कर दे, तो वो नहीं होगा। अब छोटी छोटी बातें क्या होता है कि पत्नी आजकल क्या करने लगे, 498 में, डीवी एक्ट में जोड़ने लग गई है कि ये मुझे ये नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता, ये नहीं करना, कोई भी चीज़ है, तो वो चीज़ें 498 में या डीवी एक्ट के घरेलू हिंसा में ये चीज़ें नहीं आती है, लास्ट में केस डिसमिस ही हो जाता है। और जब आपको पता है कि भाई वो तो झूठी है, कोर्ट से सबूत मांगा जाएगा, वो कहती है ना नॉर्मली कि भाई मार पीट के मुझे भगाया गया है, मेरे पति ने मारा, सास ने मारी, ये दहेज की डिमांड करते हैं। अब उसे मांगा जाता है, ठीक है मारा पीटा तो दिखाओ, कहाँ है चोट के निशान? दहेज मांगा, किसने दहेज मांगा, कहाँ मांगा, क्या चीज़ें डिमांड करी है आपसे, कौन कौन परेशान करता था? तो वो चीज़ें, इस पे डेट पूछी जाएगी, क्या लोकेशन था, कहाँ रहते थे, किस डेट को आपसे डिमांड करी। कोर्ट तो हर चीज़ पूछता है ना भैया, क्योंकि रिश्ता तो ऐसा है। अब छोटी छोटी बातों पे रिश्ता थोड़ी ना कोर्ट भी तोड़ देगा कि हाँ ठीक है, आप आपसे ये साथ हुआ, चलो तलाक ले लेते, अलग हो जाओ, आपको पैसा आपके ससुराल वालों से दिला देंगे, पति से दिला देंगे, उनको जेल भेज देंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना, कोर्ट भी सबूत पूछेगा, सबूत उसके पास होगा नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो ये मेन किस लिए होता है, ये आपको सबक सिखाने के लिए और आपसे पैसे लेने के लिए। अब वो भले जॉब करती होगी, वो हमेशा डिनाई कर देगी मैं जॉब नहीं करती, या कभी एक्सेप्ट कर भी लेगी तो बोलेगी मेरी जॉब कम है, पति की सैलरी ज़्यादा है। अगर आपकी सैलरी 30,000 होगी तो आपको बताया जाएगा कि 1 लाख रुपए मंथली है, तो वो जो उसका एडवोकेट भी होगा वो भी बढ़ा चढ़ा के बोलेगा।
अब उसी समय आप ऑब्जेक्शन कर लो कि जो मेरी पत्नी मेरे साथ रही है, साल रही है, 2 साल रही है, जब भी रही हो, क्यों क्या उसको लगता नहीं है कि मेरी सैलरी कितनी होगी? उसको पता नहीं होगा मेरी सैलरी कितनी है, जो बढ़ा-चढ़ा के इतना बोल रही है, उसी समय ये चीज़ बोलो। अब आपको देखो करना क्या है, आपको पता है, अब जिस पत्नी ने मना कर दी जॉब के लिए या वो अपनी सैलरी छुपा रही है, कंपनी की डिटेल छुपा रही है, तो आपको क्या करना है, इस समय कैसे डिटेल्स निकलवाओगे? सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत कोर्ट से आप संबंध भिजवाओ कि अगर वो अकाउंट डिटेल अपनी छुपा रही है, सैलरी छुपा रही है, कंपनी की डिटेल भिजवा रही है, तो संबंध आप भिजवाओगे तो आपको, अगर जैसे कॉल डिटेल्स भी मंगवानी है आपको, तो मैक्सिमम अब जो कॉल डिटेल्स होती है 2 साल की आ जाती है। अब 2 साल की निकलेगी वो अपना ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, और समझ में आ जाएगा। अब उससे जब पूछा जाएगा कि भाई वो आपको पता है कि वो अपने मायके वालों से ज़्यादा बात करती है, या सेकंड आपको पता है कि पत्नी अडल्ट्री में है, तो इसलिए आप कॉल डिटेल मंगवा रहे हो, तो वो चीज़ों के लिए। अब ये सब करने से पहले ना आप अपनी पत्नी से, क्योंकि वो तो झूठी बोलेगी, कन्फ्रेंस करा लो कि ये सब झूठी है। अगर आपको पता है कि आपके घर तुड़वाने में वो हमेशा अपने मायके वालों से ही बात करती थी, मुझसे नहीं करती है, मेरे पेरेंट्स से नहीं करती है, जब देखो जब जितना मुझे 15 मिनट देती है, आधा 1 घंटा अपने घर वालों से बात करती है, आप ये श्योर हो कि उनका हाथ है मेरे घर तुड़वाने में, गृहस्थी तुड़वाने में? देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब शादी हो जाती है ना हस्बैंड वाइफ की, तो उस समय ना दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शादी के बाद अगर चाहे वाइफ हो या हस्बैंड और किसी से बात करते हैं, अपना ज़्यादा समय और किसी को देते हैं, भले वो माँ बाप क्यों ना हो, तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। अपना पूरा समय दोनों को अपनी गृहस्थी चलाने में, अपना गृहस्थी कैसे बनाना है उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, माँ बाप इम्पोर्टेंट है दोनों को, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो पूरी तरीके से, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी गृहस्थी है। शादी के बाद आपको एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आपके अपना आपको एक दूसरे को टाइम दोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है, सब कुछ करना, उस चीज़ों पे ध्यान दो। माँ बाप कहीं नहीं जा रहे, माँ बाप आपके साथ हमेशा ही है, बट उनको टाइम देने से अच्छा आप एक दूसरे को टाइम दो, और ये दोनों के लिए ही मेरी एडवाइस है। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो जैसे मैंने कहा, उससे आप कन्फ्रेंस करा लो खुद ही कि वो सारी चीज़ें बोल रही कि नहीं मैं अपने घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती, या फिर मैं और किसी के साथ रिश्ते में नहीं हूँ, वो खुद एक्सेप्ट कर लेगी। अब इससे होगा क्या, जैसे आपको पता है रजनीश नेहा का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, 2020 में, उसमें जब इनकम एफिडेविट जमा होता है, जिसे हम शपथ कहते हैं, जमा हम करवाते हैं, उस पर सारी चीज़ें होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों चीज़ें अपनी लिखता है कि मैं कहाँ जॉब करता हूँ, कहाँ नहीं, क्या सैलरी है मेरी, क्या कंपनी की डिटेल है, सारी चीज़ें दोनों करते हैं। और 99% महिलाएं झूठ बोलती है कि मैं जॉब नहीं करती, मेरी कोई सैलरी नहीं है, मेरे इनकम ऑफ सोर्स कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जो इनकम एफिडेविट होता है, अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि नहीं इनकम एफिडेविट तो हमारे में जमा ही नहीं होता, तो कोई ना कोई शपथ पत्र जरूर होता होगा, आप देखिएगा, अपने एडवोकेट से पूछिएगा, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। अगर नहीं है, नहीं जमा हुआ, तो आप डिमांड कर सकते हैं जमा करने की, ऐसा नहीं है कि कोर्ट मना करेगा, वैसे अब होता ही है जब जैसे। ठीक है, अब उसमें जो हम इनकम एफिडेविट जमा करते हैं ना शपथ पत्र में, अब उसके थ्रू कैसे आप पत्नी को जेल भिजवा देते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी देखना, डिटेल्स में बनाई है। जब इनकम एफिडेविट होता है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है कि भाई अगर पत्नी ने झूठ बोल रहा है या पति ने झूठ बोला है, कोई भी सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें अगर इन फ्यूचर पता चलेगी कि वो झूठ है, झूठ साबित हुई है, चाहे वो सैलरी बात छुपाने की बात है, या जॉब नहीं करने की बात है, या कोई डॉक्यूमेंट्स है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है दिया गया है, तो उसमें उस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी सज़ा होगी ना वो होगी। और 340 का अगर आप केस कर देंगे, फिर आप झूठा भाई चीज़ें में कि ये सैलरी छुपाई है, कंपनी की डिटेल छुपाई है, कि मैं जॉब नहीं करती, या कोई डॉक्यूमेंट्स किया, तो एक अलग से 340 की एफआईआर वो केस बना के डाल दो, और उसमें 3 साल की सज़ा भी होगी और जेल भी होगा। तो ये शपथ पत्र के थ्रू, इनकम एफिडेविट के थ्रू आप जेल भेज सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें दिखाया था कि कैसा है, आप वो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें इनकम एफिडेविट के थ्रू आप भाई पत्नी को जेल भी भिजवाते हैं, क्योंकि वो बाद में तो बोल रही कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं अडल्ट्री में नहीं हूँ, सारी चीज़ें नहीं हूँ। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, अगर हम कॉल डिटेल्स मंगवाते हैं, होता है ना कि भाई हमारे पास भी कॉल डिटेल्स है, क्या हम खुद भी दे सकते हैं, या अडल्ट्री में अगर पत्नी है तो मैं पिक्चर फोटोज खुद भी दे सकता हूँ, तो बट ये हो जाएगा कि प्राइवेसी मैं किसी के दे रहा हूँ, तो ये गलत है, कानून के खिलाफ है। तो देखो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इंटेंशन देखी जाती है बंदे की कि वो इसकी इंटेंशन क्या है। भाई अगर हस्बैंड कर रहा है, उसकी कॉल डिटेल्स मंगवा रहा है या फोटो वगैरह दिखवा रहा है, तो उसकी क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो उसकी वाइफ है और वो उसको धोखा दे रही है, वो मुझसे ज़्यादा और किसी को टाइम दे रही है, और किसी के साथ रिश्ते में है, या अपने पेरेंट्स से बात कर रही है, अपनी या कॉल डिटेल जो भी है, अपनी बिजनेस सब छुपा रही है,
तो वो मुझे फँसाने के लिए, करने के लिए जो भी है, तो उसकी इंटेंशन देखी जाती है। तो उसमें वो ये नहीं माना जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, गलत है, कानून के बाहर जा रहे हो। तो इंटेंशन देखी जाती है, ये ऐसा कोई अपराध नहीं है। बाकी ये चीज़ें आएगी, आप कोर्ट में जाएँगे, फिर आप डिमांड कर सकते हैं आगे भी जाके, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि भाई इससे कोर्ट फिर ही सेक्शन ये 91 सीआरपीसी के फिर सम्मन भिजवाएँगे, डिटेल्स मंगवाएँगे। कंपनी में हो सकता है आप डायरेक्ट सम्मन चला जाएगा, जब आप बता रहे कंपनी का नाम ये है, सम्मन चला जाएगा, पूछा जाएगा कि ऐसे नाम से कोई एम्प्लॉय वर्किंग है, वहाँ पे डिटेल सामने आ जाएगी। पत्नी झूठ पकड़ी जाएगी कि भाई उसने बोला था मैं जॉब नहीं करती, तो 340 का वैसे केस उस पर लग जाएगा, और नहीं भी लगेगा, इनकम एफिडेविट जमा है, सजा तो उसको वैसे होगी। आप अलग से 340 का केस लगा दो कि भाई सैलरी छुपाई है उसने इतनी है, और उसने सैलरी तो उसकी ज़्यादा है और बोल रही है सैलरी कम है, तो वो झूठ बोला उसने, वो झूठ में भी इसको भी सजा मिलेगी। तो इससे पूरा पता चल जाएगा, कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई पति सही बोल रहा है, पत्नी ने झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ पति को जेल भिजवाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, ससुराल वालों को, या उससे पैसे की डिमांड करने के लिए ये सारा उसने सब कुछ प्लान किया है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉल डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल वाइफ की जो भी है सारी चीज़ें मंगवा सकते हो। उसको 340 का केस भी लगा सकते हो फर्जी सारी चीज़ छुपाने के लिए, और इनकम एफिडेविट में झूठ बोलने के लिए भी वो आप प्रूफ कर देते हो, तो आपको वो पत्नी सजा भी होगी, जेल भी जाएगी। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।